पहाड़ों में एक आदमी लकड़ी काटने गया था। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई बांस की कोम्पल पर पड़ी। वह पास गया। कोम्पल कमल की तरह परत दर परत खुलने लगी। अंदर एक जेड जैसी चमक वाली नन्ही बच्ची लेटी थी। वह उसे घर ले आया। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में बच्ची बोली, मैं पुनर्जन्मी अमर आत्मा हूँ, जहाँ रहूंगी वहाँ समृद्धि आएगी। अगले ही साल वह राजधानी गया, शाही परीक्षा दी और पूरे राज्य में पहला आया। उसके बाद जैसे किस्मत बदल गई। एक गरीब लकड़हारा धीरे धीरे दरबार का ताकतवर मार्क्विस बन गया। साल गुजरते गए। बच्ची भी बड़ी होकर हवेली की जवान बेटी बन चुकी थी। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। 1 महीने बाद अचानक मार्क्विस परिवार पर आफत टूट पड़ी। एक ही रात में उसके दत्तक माता पिता मर गए। हवेली के लगभग सभी लोग भी कत्ल कर दिए गए। सुबह होते ही हवेली का बड़ा दरवाजा लात मारकर खोला गया। अंदर आया राजकुमार, वही आदमी जो उसके पिता का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ माना जाता था। वह सीधा उसके सामने आया और एक चिट्ठी उसके चेहरे पर फेंक दी। ठंडी आवाज में बोला, ये मार्क्विस की आखिरी वसीयत है। कांपते हाथों से उसने पत्र उठाया। उसमें लिखा था, यह लड़की मेरे खून की नहीं है, इसे तुरंत हवेली से निकाल दिया जाए। लिखावट लगभग पिता जैसी ही थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। कल रात ही तो पिता ने उसका हाथ पकड़कर उसे ढाढ़स बंधाया था। वह चीख पड़ी, ये झूठ है, ये जाली है। उसने उसकी बात सुने बिना सैनिकों को इशारा कर दिया, इसे बाहर फेंक दो। नौकर चाकर भी पल भर में बदल गए। कोई उसे एहसान फरामोश कह रहा था, कोई बोल रहा था कि उसे सिर्फ दौलत चाहिए। वह रोते हुए बस इतना कहती रही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने दो। लेकिन उस दिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे घसीटते हुए हवेली के बाहर फेंक दिया गया। भीतर से लोगों की हंसी और तानों की आवाजें आती रहीं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पानी और आंसू दोनों एक जैसे लग रहे थे। वह बिना दिशा के चलती रही। पूरा एक दिन, पूरी एक रात। शरीर जवाब देने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चलते चलते वह एक खाई के किनारे पहुंच गई। उसने नीचे देखा और अगला कदम हवा में था। पता नहीं कितनी देर गिरती रही, फिर अचानक किसी सख्त चीज से टकराई। जब होश आया तो नाक में दवाइयों की तेज गंध थी। किसी ने उसके होंठों से कड़वी गर्म दवा लगाई। पूरा शरीर जल रहा था। हर सांस दर्द बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। सामने एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ था। कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। वह बोला, किस्मत बहुत मजबूत है तुम्हारी, इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर सिर्फ टूटी हुई सांस निकली। बूढ़े ने उसे हल्के से दबाकर रोक लिया। 3 पसलियां टूटी हैं, हिलना मत। उसने मुश्किल से पूछा, आप कौन है? वह मुस्कुराया, लोग मुझे दिव्य वैद्य कहते हैं। थोड़ी देर बाद उसने सीधी बात कही, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब मेरे बुढ़ापे का सहारा बनो, मेरी शिष्या बन जाओ। उसमें बहस करने की ताकत नहीं थी, बस चुपचाप आंखें बंद कर ली। 3 महीने तक वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाई। जरा सा करवट लेना भी जानलेवा दर्द देता था। हर दिन वैद्य उसकी पट्टियां बदलता, अपने हाथों से दवा पिलाता। 5वें महीने तक वह दीवार पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी। एक दिन वह सहारा लेते हुए उसके पास पहुंची, घुटनों के बल बैठी और माथा झुका दिया। गुरुजी, आज से मैं आपकी शिष्या हूँ। बूढ़े ने उसे उठाया, अगर सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो तो बस जीना सीखो। लेकिन उसके भीतर सब कुछ मर चुका था। घर नहीं था, परिवार नहीं था, अब बचा ही क्या था। एक दिन दोनों दवा लेने कस्बे गए। वापसी में एक चाय खाने में रुके। बगल की मेज पर बैठे लोग उसी मार्क्विस परिवार की बात कर रहे थे। एक आदमी धीमे स्वर में बोला, वो हादसा नहीं था। दूसरा झुककर बोला, प्रधानमंत्री की साजिश थी, उसने सैन्य शक्ति हथियाने के लिए पूरा परिवार खत्म कर दिया।